बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नए टूल्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं कोई पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा इन टूल्स के बारे में। मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस पैराग्राफ के साथ कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर लूँ। तो मैं यहाँ पर पिक्चर के लिए एक बॉक्स लगाता हूँ, पिक्चर बॉक्स लगाता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मैंने पिक्चर बॉक्स लगाया है, तो जितना भी यहाँ पर पैराग्राफ था ये पीछे चला गया है और बॉक्स आगे आ गया है। अगर मैं पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पैराग्राफ आगे आ जाता है और बॉक्स बिहाइंड में चला जाता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पैराग्राफ मेरा इस पिक्चर के या इस बॉक्स के अराउंड में हो। तो उसके लिए मैं फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट रैप के ऊपर क्लिक करूँगा। टेक्स्ट रैप के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट रैप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो इस बॉक्स के अराउंड में आ गया है। तो अगर मैं टेक्स्ट ड्रॉप को यहाँ से इसको अनटिक कर दूँ तो ये देखें मेरा जो बॉक्स था वो आगे आ गया है और टेक्स्ट इसके बिहाइंड में चला गया है। तो अभी आपने नाज़रीन देखा कि टेक्स्ट रैप का क्या फ़ायदे हैं। टेक्स्ट रैप से आप कोई भी पिक्चर उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मेरे पास है शॉर्ट टेक्स्ट। अगर मैं अपने टेक्स्ट को शॉर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं जैसे शॉर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अगर मैं कोई उर्दू कॉलन के साथ जो सेट करना चाह रहा हूँ या मैं इसको नॉर्मल जो सेटिंग है उसी को रहना चाह रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें ये उर्दू कॉलन के साथ यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अगर मैं इसको उर्दू कॉलन के बजाय मैं इसको नन करता हूँ तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास है फॉर्मेट में टेबल फॉर्मेट, टेबल लेआउट। ये इंशाल्लाह जब मैं इंसर्ट टेबल करूँगा तो उस टाइम आपको बताऊँगा कि इनको कैसे आप यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाता है फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मॉडिफाई ऑब्जेक्ट। मैंने कोई एक बॉक्स लगा दिया, मैं जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मॉडिफाई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो फिर भी ये ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट इसको मैंने सेटिंग करनी है। तो मैंने सबसे पहले मेरे पास है बाउंड्स में सबसे पहले है अक्रॉस में मैं ये कह रहा हूँ कि अक्रॉस में कितना होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अक्रॉस में 200 होना चाहिए। तो ये देखें ये 100 तक फैल गया। इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि डाउन में भी 100 mm तक होना चाहिए। तो ये इतना डाउन चला गया। ठीक है, और इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा ये बॉक्स है इसकी विड्थ भी 100 होनी चाहिए, तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। ये देखें इसकी विड्थ बढ़ गई है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी हाइट भी 100 होनी चाहिए, तो इसकी हाइट भी 100 हो गई है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये किस एंगल में बने। मैं कह रहा हूँ ये 60 के एंगल पर मैं बने, तो मैं 60 के एंगल पर क्लिक करूँगा। ये अब 60 का एंगल बन चुका। और इसके अलावा अगर मैं इसको कोई कलर देना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मेरा बॉक्स रेड हो और इसके कलर जो बॉर्डर है तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 पीटी का हो और पैटर्न इसमें ये हो। तो इसको ओके करूँगा। ये देख लें इसके इर्द गिर्द बॉर्डर बन गया है। ये 5 पीटी का लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकता हूँ। उसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो बॉर्डर है वो आउटसाइड पे लगे, इनसाइड पे ना लगे। तो मैं जस्ट आउटसाइड के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा और ये इनसाइड के बजाय आउटसाइड के ऊपर लग जाएगा। इसके बाद मेरे पास आ जाता है पिक्चर ओरिजिन।
तो मैं एक पिक्चर यहाँ पर अगर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो उसको मैं कैसे उसके ऊपर साइज लगाऊंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर एक लेके आता हूँ। पिक्चर लाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके प्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से पिक्चर लेके आऊँगा। पिक्चर मैंने यहाँ पर ला के रख ली। अब इस पिक्चर को मैं अक्रॉस में कह रहा हूँ कि ये 100 हो। तो ये देखें, ये अक्रॉस में ये 100 से उससे बाहर चली जाती है। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी पिक्चर है ये डाउन में भी 100 हो। तो मैं डाउन करूँगा तो अब आप ये देखें कि ये डाउन में 100 काफ़ी नीचे चली गई होगी, ये देखिए। तो इस पिक्चर को मैं इस तरह एडजस्ट कर सकता हूँ कि ये डाउन में कितनी हो, अप में कितनी हो और अक्रॉस में कितनी हो। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके ये डाउन के ऊपर है और अब इस पिक्चर का एंगल क्या हो। मैं कह रहा हूँ कि इस पिक्चर का एंगल 30 डिग्री हो। तो ये 30 डिग्री के ऊपर मूव कर चुकी है। उसके बाद मैं स्केलिंग करना चाह रहा हूँ अपने पिक्चर की, ये कितने स्केल तक फैली हुई हो। तो यहाँ से मैं इसकी स्केलिंग बढ़ा सकता हूँ। मैंने ये देखिए, ये इसका स्केल बढ़ चुका है। अभी इसी पिक्चर के मैं डाउन में भी स्केलिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट 200 करूँगा और ये डाउन में भी इसकी स्केलिंग बढ़ जाएगी। इसी तरह अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी पिक्चर है तो वो रेक्टेंगुलर हो, एलिप्टिकल हो या राउंडेड हो। मैं एलिप्टिकल पे क्लिक करके ओके करूँगा तो ये एलिप्टिकल राउंड में आ जाएगी। इस तरह मैं इसको राउंडेड में करना चाहूँगा, राउंडेड पे क्लिक करूँगा तो ये राउंडेड में आ जाएगी। इसी तरह मैं रेक्टेंगुलर पे क्लिक करूँगा तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसके रन अराउंड में टेक्स्ट चलता रहे तो ये रन अराउंड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि राउंड अराउंड में ना चले तो ये देखें टेक्स्ट इसके बैक एंड पे चला गया है और पिक्चर सामने आ गई है। तो मैं इसके ऊपर रन अराउंड में इसकी टेम्पलेट भी चाह रहा हूँ और मैं इसको लॉक भी करना चाह रहा हूँ कि इसको कोई बंदा डिलीट ना कर सके। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ और इसके ऊपर जो हैश लगाना चाह रहा हूँ ये लगाना चाह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ ये लॉक भी हो जाए और ये इसको कोई प्रिंट भी ना कर सके। तो ये मैं क्लिक करूँगा, इसके बैकग्राउंड पे ये आ गया है। अब इसको कोई इसको अपनी जगह से मैं हिला नहीं सकता, ये आप देख सकते हैं। इसको आप कंट्रोल P अगर करें तो आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते, इस पिक्चर को सिंपल प्रिंट नहीं कर सकते। इसको सेलेक्ट करके अगर आप प्रिंट करें तो आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि ये मैंने इसको लॉक किया। अब इसको अनलॉक करने के लिए मैं अगर ये सारी ऑप्शन ख़त्म करूँ, लॉक भी ख़त्म कर दूँ, डाउनलोड भी, टेम्पलेट भी और यहाँ से ये सारी सेटिंग है तो ये मेरी पिक्चर प्रिंट हो जाएगी। तो डियर व्यूअर्स, ये था मेरा कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे क्रॉस में उसके अप और उसके डाउन में कैसे सेटिंग कर सकें, ये सारी चीज़ें बताएं। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाता है राउंड अराउंड। राउंड अराउंड में मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर के राउंड अराउंड में टेक्स्ट है। तो अब मैं ये यहाँ से ये बता सकता हूँ कि रन अराउंड में कितनी दूर तक टेक्स्ट हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 10 मिलीमीटर लेफ़्ट में हो और 10 मिलीमीटर ही ऊपर हो, 10 मिलीमीटर ही राइट में हो और 10 मिलीमीटर ही डाउन में हो, इससे इतना दूर हो ये टेक्स्ट। तो मैं एक ओके करूँगा तो अब आप देख सकते हैं ये अप भी 10 मिलीमीटर है, लेफ़्ट भी, राइट भी 10 मिलीमीटर है, लेफ़्ट भी 10 मिलीमीटर है और डाउन भी। तो मैं इस हिसाब से अपने टेक्स्ट को इस राउंड के ऑप्शन से सेट कर सकता हूँ। और इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाती है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या करते हैं, आपके लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये मैं 100 पे करूँगा, 10 पे करूँगा। उसके बाद मैं टॉप में भी 10 दे देता हूँ, राइट पे भी 10 दे देता हूँ और बॉटम में भी 10 दे देता हूँ। इसको ओके करता हूँ तो ये 10-10 के फासले पर मौजूद है। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाती है मास्टर पेज ऑब्जेक्ट। मास्टर पेज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? मास्टर पेज जो ये आपको M लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप कोई किसी किस्म की कुछ टेम्पलेट तैयार करना चाह रहे हैं
कोई टेम्पलेट तैयार करना चाह रहे हैं तो आप मास्टर पेज को सिलेक्ट करते हैं। मास्टर पेज को सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर आप टेम्पलेट बनाते हैं। तो मास्टर पेज ऑब्जेक्ट में आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रॉम पेज 1 टू पेज, यानी कि किस पेज से लेकर किस पेज तक ये चीज़ें नज़र, हाइड ऑब्जेक्ट टू मास्टर पेज, शो ऑब्जेक्ट टू मास्टर पेज। आप ये चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये मास्टर पेज के ऊपर नज़र ना आए, तो आप यहाँ से हाइड कर लें। आप ये चाह रहे हैं कि यही ऑब्जेक्ट मास्टर पेज के ऊपर भी नज़र आए, और तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मास्टर पेज के ऊपर जाएंगे तो मास्टर पेज में भी ये ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएंगे। क्योंकि मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए ये नज़र नहीं आ रहा। मैं अगर इनको यहाँ से सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में सिलेक्ट ऑल, फॉर्मेट और मास्टर पेज ऑब्जेक्ट में जाऊँ, मैं कह रहा हूँ कि ये मास्टर पेज पे भी नज़र आए, तो ओके कर दूंगा। मास्टर पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो मास्टर पेज में भी ये नज़र आएंगे, लेकिन ये अभी कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद मेरे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स जिस तरह आप फाइल न्यू करते हैं तो आपको ये पेज सेटअप नज़र आए, इसी तरह यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में भी जाके आप कर सकते हैं। जिस तरह मेरा पेज है ये A4 साइज़ का, जिसका साइज़ है 210 मल्टीप्लाई बाई 297, जिसकी विड्थ 210 है और हाइट इतनी है, और ये पोर्ट्रेट फॉर्म में आप इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। और लेफ़्ट का मार्जिन, राइट का मार्जिन, टॉप का मार्जिन, बॉटम का मार्जिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पेज के अगर कोई कॉलम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से कॉलम भी बना सकते हैं, और गैटर भी आप इसका बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये इसकी मैंने कॉलम बनाए, इसके अब ये कॉलम बन चुके हैं। तो अब कॉलम में अगर मैं डाटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा। इस डाटे को उठाने के बाद इसमें मैं पेस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है गाइड्स की। तो गाइड्स के क्या होता है कि आप कोई लाइन जो हैं, जिस तरह से ये लाइन है, जिस तरह ये गाइडिंग के लिए आप लाइन यूज़ करते हैं, राइट साइड से लेफ़्ट साइड से आप कोई भी पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, आप उसकी बॉर्डर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इन गाइड को यूज़ करते हैं। गाइड को यूज़ करके ये इसके अंदर रहे, इससे बाहर ना जाए, गाइड्स को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इनको कहते हैं गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस को आप सेलेक्ट करते हैं और इसी के अंदर आप अपना काम निपटाना चाह रहे हैं। तो जब गाइडलाइन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से काम करें, या यहाँ से गाइड्स में जाएंगे, यहाँ से आपने, अब मैंने इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस और इसके ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, तो उनका ये साइज़ बता रहा है कि जो वर्टिकल गाइड है वो 25.86 मिलीमीटर का है, जो वर्टिकल गाइड है मेरे पास 17.56 मिलीमीटर की है। तो अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, ये मैं रिमूव कर सकता हूँ। और यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल गाइड को अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ से रिमूव करना करके ओके करूँगा तो ये यहाँ से ये गाइड गायब हो चुके होंगे। अगर मैं गाइड को दोबारा लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर जाके इन गाइड का साइज देके यहाँ पर गाइड को लगा सकूँ। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर ग्रिड। अगर मैं इनके हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रिड्स खींचना चाह रहा हूँ तो मैं ग्रिड्स का यहाँ पर मिलीमीटर में साइज़ दूँगा कि हॉरिजॉन्टल में क्या होना चाहिए और वर्टिकल में क्या होना चाहिए। ओके करूँगा तो ये इनका साइज़ आ जाएगा, और मैं ओके करूँगा, ये अभी ग्रिड मेरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो ये तरीका था आप ग्रिड को कैसे। उसके बाद आप स्टाइल शीट। स्टाइल शीट क्या होती है, आप जब कोई पेज ओपन करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी नॉर्मल स्टाइल शीट है। तो अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक स्टाइल शीट बना लूँ, एक नई बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर न्यू पेज के ऊपर क्लिक करूँगा, न्यू पर क्लिक कर स्टाइल शीट का नाम दूँगा। नाम देने के बाद इसको मैं ओके करूँगा। ओके करूँगा तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कोई ऐसी की दें कि आप कंट्रोल शिफ्ट और उस की को प्रेस करें तो आपकी जो स्टाइल शीट है वो एक्टिवेट हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये 9 कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9 को प्रेस करें तो मेरी स्टाइल शीट
एक्टिवेट हो जाए। तो मैंने इसको क्लिक किया। अब मैं इसके ऊपर पैराग्राफ भी सेट कर सकता हूँ, ये मैं हम पहले पढ़ चुके हैं। करैक्टर भी सेट कर चुका हूँ कि मेरा कितने पीटी हो, किस कलर का हो, कौन सा फॉन्ट हो, मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। उसके बाद अफर्मेशन लगा सकता हूँ। और मैं इसके ऊपर अगर बॉर्डर रखना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसके ऊपर टैब्स के कितने फासले पर टैब्स हूँ, लेफ़्ट पे कितना हो, राइट पे कितना हो, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके करूँगा और अप्लाई करूँगा। अप्लाई मैंने किया तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये ABC मेरी टेम्पलेट बन चुकी है। इस टेम्पलेट को मैं मास्टर पेज के ऊपर भी लेके जा सकता हूँ, इसको सेव कर लूँगा तो मैं जब भी इसको यूज़ करना चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास आ जाता है डिफ़ाइन कलर। अब मैं कोई कलर डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, कोई कलर को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ अपनी उसके लिए, तो मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कलरों को मिक्सअप करूँगा। ह्यू कितनी होनी चाहिए, सैचुरेशन कितनी होनी चाहिए, लम्ब कितना होना चाहिए, रेड कितना % होना चाहिए, ग्रीन कितना होना चाहिए, ब्लू कितना होना चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कलर सेलेक्ट करने के बाद इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो डियर व्यूअर, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच सकेगी। शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी तो लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।